मैं पीयूष सर, आपका स्वागत है क्लास 10th के महाकुंभ सीरीज में। अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है या आपका तैयारी अधूरा रह गया है, आपको रिजल्ट आने से डर लग रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हम एक बेहतरीन रणनीति लेकर आए हैं जिसको देख के आप आराम से अपना नंबर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपना रिजल्ट अच्छा ला सकते हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा, महाभारत का बहुत ही फेमस डायलॉग है कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में करना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उस एग्जाम के लिए एक बेहतरीन रणनीति बना के जाना पड़ेगा, जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो और आपका नंबर आसानी से बढ़ सके या आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो हम आपके लिए एक बेहतरीन रणनीति लेकर आए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम आपको पूरा सिलेबस डिटेल में बताएंगे कि कहां से सिलेबस कैसे आता है, कितने नंबर्स का क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम मिलता है, कितना ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितना सब्जेक्टिव रहता है या कितना दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। हम एक एक टॉपिक पे विश्लेषण से पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे जो क्लास 10th क्लास में उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका गणित हो गया, एक साइंस हो गया, एक सोशल साइंस हो गया, एक संस्कृत हो गई, एक हिंदी हो गई और एक इंग्लिश हो गया, जिसमें अलग अलग सभी के डिवीजन किए रहते हैं। जैसे साइंस में हमारे 3 पार्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि मैथ के बारे में जानते हैं कि मैथ में कितने नंबर्स के होते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कितने उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सभी क्वेश्चंस में कितने नंबर्स का होता है, बिल्कुल हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो मैथ है, मैथ टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शंस होते हैं। तो जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, इसमें सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। कैसा क्वेश्चंस रहते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कैसा क्वेश्चन रहता है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस दिया जाएगा। जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वह 100 रहेंगे, लेकिन आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 ही अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स का जो 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में पूरे 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। जिसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और ईच क्वेश्चन मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वह 1 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? एक क्वेश्चन के बदले अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सेक्शन बी में, जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। उसके 2 टाइप होता है लॉन्ग आंसर में। ध्यान रहेगा कि सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके 2 टाइप क्वेश्चंस को होते हैं। एक आपका हो गया इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप में, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसको एक हम लघु उत्तरीय बोलते हैं, एक हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है 30 आते हैं, 30 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसमें 30 आते हैं, जबकि आपके जो दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें, सॉरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे बात ध्यान से। जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन करने हैं। जो 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। प्रत्येक प्रश्न जो आएंगे इसमें वह 2 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको 30 नंबर
30 क्वेश्चन में सिर्फ 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और इधर देखिए, इसमें जो टोटल क्वेश्चंस रहता है 8 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट जो करना है, आपको सॉल्व करने हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का रहता है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 20 मार्क्स। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव से हमें 50 नंबर मिला, प्लस इधर जो हमारा लघुत्तरीय है वहां से एक सेक्शन से 30 नंबर मिला और एक सेक्शन से 20 नंबर मिला। तो टोटल हमारे पास हो गए 100 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? इस तरीके से 100 मार्क्स हो गए टोटल में। अब हम लोग इसको जानते हैं कि अगर हमें रिजल्ट अच्छी बनानी है मैथमेटिक्स में, अगर जिस बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है कि हम पास कैसे करेंगे, मेरा क्या होगा, मेरा मैथ तो बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरा मैथ मैथ में तो हमको कुछ समझ ही नहीं आता है, हम पास कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको बेहतरीन रणनीति बनाते हैं। अरे जहां से पास करना क्या, आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मेरे से डर नहीं लगेगा। हम एक बेहतरीन रणनीति आपको बता दें, जिस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन के विश्लेषण में ने क्या बताया आपको कि किस तरह से सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि इतने क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो आपको 2 से 3 एटलीस्ट 30 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जानी चाहिए। बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हम आपको कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी देंगे लेके, एमसीक्यू भी देंगे लेके, आपको डिटेल से पढ़ाएंगे भी, आपको बताएंगे भी। तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज और, हम यहां से कैसे इस चीज को कर सकते हैं, एक सेकेंड बता रहे हैं। एक सेकेंड, देखिए जैसे कि हमने आपको बताया यहां से, जैसे कि हमने बताया कि ये 30 नंबर 50 नंबर प्लस 30 नंबर प्लस 20 नंबर, ये टोटल जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए, टोटल 100 मार्क्स से समझ में आ गया। लेकिन अब ये हमको जानना है कि इस 100 मार्क्स में हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे कि अच्छा से अच्छा नंबर हम उठा सके, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा फाउंडेशन तरीके से पढ़ाया जाए या फाउंडेशन तरीके से कराया जाए। तो हम आपको बेहतरीन रणनीति की ओर ले चलेंगे, जहां से आप आसानी से एक अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हैं। अगर लास्ट मोमेंट पर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, आपको दिए गए कंटेंट के अनुसार पढ़ना होगा, आपको दिए गए एमसीक्यू के अनुसार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूलाज वगैरह। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आप बिल्कुल कमजोर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है, आप में पोटेंशियल है, आप में ऊर्जा है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आप वहां पे 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर वहां पे आप 50 में से ऑब्जेक्टिव से हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव से आप सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव से कितने क्वेश्चंस बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जो सब्जेक्टिव है, जो यहाँ पे सब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्टिव है मतलब क्या, जो लघुत्तरीय द्वित्वरीय प्रश्न है उसमें से 15 क्वेश्चन में से जो 15 क्वेश्चन हैं, उसमें जो 30 नंबर के क्वेश्चन है, अगर उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 10 गुना 2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 20 नंबर। आप 20 नंबर ले आए यहां से। अगर आपने सब्जेक्टिव के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो लॉन्ग आंसर
लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आप सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो यहां से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से प्लस 20 नंबर सब्जेक्टिव के शॉर्ट आंसर से अब प्लस 10 नंबर आप ले आ रहे हैं सब्जेक्टिव के लॉन्ग आंसर से, तो आपके टोटल बन रहे 70 नंबर। यानी कि अगर आप बिल्कुल ही कमजोर हैं फिर भी आप मैथमेटिक्स में आसानी से 70 नंबर ला सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम आपको सारा ऑब्जेक्टिव करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है तो आप इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा जो वेटेज है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 में से एक सही रहता है वो आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपको एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप होते हैं वो ज्यादा नंबर से 30 नंबर से आते हैं। अगर आप ये 30 नंबर और 50 नंबर इस दो को पोर्शन पे भी फोकस कर लेते हैं तो आपको आराम से 60 से 70 नंबर से आ जाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, आप आसानी से फर्स्ट डिवीजन इतना मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग अब मैथ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के लिए जो गणित सब्जेक्ट है उसके लिए आपको हम चैप्टर वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराएंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मूला भी देंगे, चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके देंगे कि आप देखिए यहां से कितना नंबर्स का क्वेश्चन आ रहा है। इस चैप्टर से हम चैप्टर वाइज भी क्लियर करेंगे कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, किस चैप्टर से किसका कितना वेटेज है, किसका कितना वेटेज है, कहां से कितना नंबर आएंगे। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए, फिर हम आपको पूरा वीडियो डलेगी, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से मैथ का पोर्शन खत्म हो रहा है कि मैथ में इस तरीके से पढ़ना है और यहां से 70 नंबर हम आसानी से उठा सकते हैं, जिसमें कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और हम कराएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सेशन में, अगले सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग साइंस के बारे में देखना चाह रहे हैं कि साइंस में कितना क्वेश्चंस पूछते हैं, किस सेक्शन से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कितना नंबर्स का रहता है, कितना हमें टाइम मिल रहा है इन्हें सॉल्व करने के लिए एग्जाम के समय में, हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने मैथ का जो देखा था सेक्शन पूरा कि कहां से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, किस तरह से उठाता है क्वेश्चन, उसका जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था एमसीक्यू था या फिर जो द्वितीय लघुत्तरीय प्रस्ताव ने उसका सारा चर्चा बिल्कुल विस्तार में कर लिया। अब लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि साइंस में जो हमारा विज्ञान है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसमें ऑब्जेक्टिव का कितना वेटेज रहता है, सब्जेक्टिव कितने रहते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा। तो विज्ञान में हमारे जो विज्ञान है साइंस जिसको बोलते हैं, उसमें विज्ञान में 3 पार्ट आता है। जो विज्ञान है उसमें इसमें 3 पार्ट आ जाता है। एक जो बायोलॉजी है, दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों मिला के विज्ञान कहलाता है। जो हमारे सब सिलेबस में है साइंस में तीनों चीज आती है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसमें इसमें टोटल इसके 2 सेक्शंस होते हैं, इसमें 2 सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, इसमें आता है एमसीक्यू टाइप, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहता है। इसमें क्या रहता है, लॉन्ग आंसर टाइप।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो एमसीक्यू में टोटल क्वेश्चंस होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं इसमें 80 रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? तो 80 आते हैं। लेकिन इसमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब जो सॉल्व करना होता है, सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करने हैं सॉल्व। ईच क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है। आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार अगर 40 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां से, आपको इसमें 40 नंबर मिलेगा। इसमें आपको 40 नंबर, इसमें आपको 40 नंबर मिलेगा। ये हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 80 रहता है। अब देखिए इसमें एक प्रैक्टिकल होता है, यानी प्रायोगिक प्रयोग होता है, प्रयोगशाला यानी प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का जो नंबर्स होते हैं वो आपको आपके अपने स्कूल से मिलता है। इसका 20 नंबर का वेटेज होता है, 20 नंबर का वेटेज होता है। ये आपको 20 नंबर इसके मिलेंगे। प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होता है टोटल 20 का होता है। अब आइए तो देखते हैं कि अब लॉन्ग आंसर टाइप में भी 2 टाइप का होता है। लॉन्ग आंसर टाइप में क्या होता है कि लॉन्ग आंसर टाइप में होता है 2 टाइप का होता है। तो इसमें एक शॉर्ट आंसर टाइप होता है और एक लॉन्ग आंसर टाइप होता है। लॉन्ग आंसर टाइप में भी कितने टाइप का हो जाता है? 2 टाइप का होता है। शॉर्ट आंसर टाइप, देखिए यहां पे लॉन्ग आंसर टाइप में भी कितने होते हैं? 2 टाइप का होता है। एक शॉर्ट आंसर टाइप होता है, एक लॉन्ग आंसर टाइप होता है। इसमें भी क्या होता है जिसको हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें होता है शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड इधर होता है लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप, तो शॉर्ट आंसर टाइप में जो हमारा 3 पार्ट होगा, शॉर्ट आंसर टाइप में जो हमारा 3 पार्ट होगा, शॉर्ट आंसर टाइप में, अब देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए यहां से हो गया, अगर हम फिजिक्स का बात करें, फिजिक्स का बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हो जाते हैं 8। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। लेकिन इसमें अटेम्प्ट जो करना होता है, जो इसमें अटेम्प्ट जो करना होता है वह सिर्फ 4 करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है, ईच क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस तरीके से अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें 8 नंबर मिलता है। ये हो गया आपका फिजिक्स का। अब देखिए यहां पे जो रसायन शास्त्र है, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उसमें भी
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे शॉर्ट आंसर टाइप में, किसमें शॉर्ट आंसर टाइप में होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 8 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 8 होते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम अटेम्प्ट करने की बात करें, अटेम्प्ट करने की बात सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ईच क्वेश्चंस इसमें भी ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स। इस तरीके से अगर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो यहां से आपको 8 नंबर मिलेगा। अगर आपने यहां से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। सेम इसी तरीके से बायोलॉजी में भी है भाई, बायोलॉजी में भी है, बायोलॉजी में भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 8 होते हैं, जिसमें आपको अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना होगा तो 4 क्वेश्चंस करने होंगे, ईच क्वेश्चन, इसमें भी ईच क्वेश्चन का जो मार्क वेटेज होता है 2 मार्क्स होता है। अगर 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो इसमें भी हो गए कितने 8 मार्क्स के हो गए। लेकिन इधर जो है जो लॉन्ग आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चंस 3 कैटेगराइज में होता है, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगा, उसमें भी 3 पार्ट होगा, उसमें भी 3 पार्ट होता है, उसमें भी 3 पार्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस 3 पार्ट में क्वेश्चंस हैं और इसका क्या रेशियो होता है, कितना वेटेज होता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए फिजिक्स का जो होगा लॉन्ग आंसर टाइप, जो फिजिक्स का होगा लॉन्ग आंसर टाइप फिजिक्स में, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 2, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 2, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 2। लेकिन यहां से आपको जो अटेम्प्ट करना है, आप एक ही क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे, आप क्या करेंगे एक ही क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 6 नंबर मिलेंगे, यानी कि यहां से 6 मार्क्स हो गया। अगर यहां पे हमने केमिस्ट्री का बात करा तो केमिस्ट्री में टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 2। अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो अटेम्प्ट आपको सिर्फ एक करना है, लेकिन इसमें इसका वेटेज होगा 5 मार्क्स। यानी आप अगर केमिस्ट्री के लॉन्ग आंसर टाइप 2 में से एक अगर आप अटेम्प्ट करते हैं नहीं, आपको करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको 1 गुना 5 कितना हो गए 5 मार्क्स हो गए। सेम इसी तरीके से जो सेम प्रोसेस है वो बायोलॉजी के लिए भी है। बायोलॉजी में भी आपको जो टोटल होगा बायोलॉजी में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वह होंगे 2, लेकिन आपको इसमें भी जो अटेम्प्ट करना है वो एक करना है, तो एक क्वेश्चन का इसमें वेटेज रहता है 5 मार्क्स, तो यहां से आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। इस तरीके से आपने टोटल विश्लेषण ये देखा कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, बिहार बोर्ड का एग्जाम है, उसमें किस तरीके से सेक्शन वाइज में कितना क्वेश्चन आता है, किस क्वेश्चन का कितना वेटेज होता है, कितना नंबर्स के रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या चीज को तो मैं बता दे रहा हूं कि आपको इसमें
आपको जो इसमें टाइम मिलेगा, आपको जो इसमें टाइम मिलेगा, आपको जिसमें टाइम मिलेगा, आपको जिसमें टाइम मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें जो आपको टाइम मिलेगा, इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वह टाइम आपको 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। 2 घंटा, देख लीजिए यहां पे जो टाइम आपको मिलेगा, जो टाइम आपको मिलेगा यहां पे, जो टाइम मिलेगा आपको इस एग्जाम में, जो टाइम मिलेगा 2 आवर, यहां जो टाइम हम लिख देते हैं बड़ा में, जो यहां पे आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट। आप यहां पे भूल जाइएगा कि आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो टोटल एग्जाम है सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर का है। हम आपको बता देते हैं टोटल मार्क्स, अगर यहां से हम टोटल मार्क्स का बात करें तो 40 इधर से हो गए ऑब्जेक्टिव सेक्शन से, ठीक है, प्लस 8 नंबर ये जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप है फिजिक्स का, प्लस 8 नंबर केमिस्ट्री का, प्लस 8 नंबर बायोलॉजी का। उधर देखिए फिजिक्स का लॉन्ग आंसर टाइम में 6 नंबर का, प्लस आपको 5 नंबर, प्लस 5 नंबर का बायोलॉजी है, प्लस 20 नंबर का आपको क्या है? प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। आप टोटल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका? 100 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 100 मार्क्स का हो गया आपका पेपर। लेकिन आप जो एग्जाम दीजिएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सिर्फ 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। कितना पूछा जाएगा? 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि यहां से लेके इतना तक जो वेटेज है यही एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये टोटल आपका बनता है, ये टोटल आपका बनता है 80 मार्क्स। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आपका एग्जाम टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटा 45 मिनट। इतना में आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। तो फिर हम लोग अब आगे चलेंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि हमने बता दिया, आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, जो साइंस है उसमें 3 पार्ट क्वेश्चन आते हैं क्लास 10 के लिए। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीनों सेक्शंस मिला के आते हैं। उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन सही रहता है तो आपको एक टिक करने पड़ेंगे। तो 2 सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया, यानी कि खंड और खंड ब। तो खंड और खंड ब में आपको, अगर इसको हमने बोल दिया कि ये खंड अ है, ठीक है, तो सेक्शन बी को हम बोलते हैं कि ये जो है खंड ब है, ठीक है। क्या है? खंड ब है। तो खंड अ में जो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो 80 होंगे, लेकिन अटेम्प्ट करने 40 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल हो जाता है 20 नंबर का, जो आपके स्कूल में मिलेंगे। प्रैक्टिकल कितने हो जाते हैं? 20 मार्क्स का हो जाता है। और आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें 2 कैटेगरी होता है, शॉर्ट आंसर टाइप में और ये लॉन्ग आंसर टाइप में। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इसका शॉर्ट में क्या होता है? टोटल नंबर क्वेश्चन 8 बनते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं, लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होते हैं, लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 4 करने होते हैं। इसमें भी इस तरीके से टोटल ये मार्क्स 8 हो गए। और बायोलॉजी में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 ही होते हैं, जो अटेम्प्ट करने होते हैं 4 होते हैं। ये हो गए इस तरीके से पूरा 8 मार्क्स यहाँ पे हो गया। तो लॉन्ग आंसर सेक्शन में देखिए, फिजिक्स में 1 क्वेश्चन, मतलब 2 में से करने होते हैं,
केमिस्ट्री में भी 2 में से 1 करने होते हैं, बायोलॉजी में भी 2 में से 1 करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन का वेटेज 6 मार्क्स है, जबकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का 5 मार्क है। आप पूरा यहां से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे। हम आगे आपको स्ट्रेटजी बताएंगे इस चीज का कि नंबर किस पोर्शन से उठाना है। सब कुल मिला के आप देख लीजिए, जो हमारा एमसीक्यू है, एमसीक्यू के सिर्फ 40 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एमसीक्यू खूब अच्छे से कर लेते हैं, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का हो, चैप्टर वाइज कर लेते हैं, तो आपका 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप से क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसमें से 8 8 और 8, इसमें से कितने हो गए 8 8 और 8, यानी कि यहां पे जो यहां पे जो यहां पे जो क्वेश्चंस हैं, एक सेकेंड, यहां पे जो ईच क्वेश्चंस हैं, यहां पे जो ईच क्वेश्चंस है, ईच 2 मार्क्स का था, तो 4 गुने 2 बराबर 8। तो अगर 40 नंबर का आप एमसीक्यू कर लेते हैं और ये शॉर्ट आंसर टाइप में ये 8 8 एंड 8, ये आपको हो गया कितना, ये आपको एक चीज समझिए यहां से, ये एक चीज आप समझिए यहां से, एक चीज आप समझिए यहां से, छोटा हो रहा है। हाँ, चलिए, देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा आई थिंक। अब एक चीज यहां से देखिए, जैसे अगर हमने एमसीक्यू, अगर हम एमसीक्यू पूरा 40 नंबर का करते हैं, 40 नंबर का अगर एमसीक्यू करते हैं, 40 नंबर का एमसीक्यू करते हैं, और ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं, ये अगर हम 24 नंबर का कर लेते हैं, ये कितने का कर लेते हैं 24 नंबर का कर लेते हैं। अगर हमें स्कूल से अगर सिर्फ और सिर्फ 18 नंबर भी मिला प्रैक्टिकल का, आप यहां से जोड़ लीजिए कि कितना हो जाएगा, यहां से जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 हो गया 2, ठीक है, 2 1 3 2 5, कितना हो गया 2 1 3 4 7 7 1 8, 7 1 8, कितना हो गया 82 नंबर हो गए, कितना हो गए 82 नंबर हो गए। 82 में कितना हो गया 40 20 60 64, कितना हो जाएगा भाई, अगर 40 नंबर यहां से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से सही करते हैं, और हमें 40 नंबर ये हो गया, और 24 नंबर का जो हमारा है यहाँ पे 24 नंबर का जो शॉर्ट आंसर टाइप है, प्लस अगर हमने अगर 18 नंबर अगर हमको 18 नंबर मिल रहा है प्रैक्टिकल में, तो ऑटोमेटिक सी है 82 नंबर हमको मिलेंगे, 82 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमें यहां से 2 नंबर काट गया प्रैक्टिकल में, और 16 नंबर का अगर हमने इधर से लॉन्ग आंसर टाइम में अगर एक भी करते हैं, तो हम आराम से 90% के अप्रोक्स पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसका पूरा सेशन चलेगा, पूरा सेशन आपको मिलेगा, पूरा एमसीक्यू का सेशन मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग पहले सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं कि क्वेश्चंस में किस तरीके से पूछे जाते हैं, किसका वेटेज कितना रहता है, ठीक है। चलिए, अब स्क्रीनशॉट अगर आप कोई लेना चाहता है इसका, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे। हम यहां से इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट लेने में सही रहे।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका अच्छे से। मैं हट जाता हूं सामने से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। आगे डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग आगे जो डिस्कशन करेंगे, आगे जो हम लोग डिस्कशन आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग अब डिस्कशन करते हैं किसके बारे में। हमने मैथ के बारे में डिस्कशन कर लिया अच्छे से, हमने साइंस के बारे में डिस्कशन कर लिया अच्छे से कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन किस तरीके से कितने मार्क्स आते हैं, किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। किसके विज्ञान में हम लोग इसके बारे में देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के बारे में कि कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका वेटेज कैसा आता है, कितने सब्जेक्ट मिलके बनते हैं। सामाजिक विज्ञान इसके बारे में पढ़ना भाई, पढ़ना नहीं है, सिर्फ जानना है अभी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ जानना है कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ जानना है कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने बोला ये सामाजिक विज्ञान, क्या बोला हमने, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में देखिए, सामाजिक विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस, क्या बोलते हैं इसको, सोशल सोशल साइंस, क्या बोलते हैं इसको, सोशल साइंस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि सामाजिक विज्ञान में बेसिकली 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसको समझिए, इसे क्या आ जाते हैं इसमें, सामाजिक विज्ञान में क्या आ जाते हैं कि इसमें 5 सब्जेक्ट आपको आ जाएंगे सामाजिक विज्ञान के अंदर जो आपको पढ़ने। देखिए सबसे पहले कि इसका टाइम ड्यूरेशन, अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा उस चीज को देख लीजिए आप। तो टाइम में अगर यहां से आपको टाइम मिलेगा कितना, टाइम मिल जाएगा आपको 2 घंटा 45 मिनट। कितना टाइम मिलेगा, समय मिलता है यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आपको। समय की बात कर लेते हैं तो 2 घंटे 45 मिनट कितना मिलता है, 2 घंटा 45 मिनट टाइम मिलेगा आपको एग्जाम प्रिपरेशन कर एग्जाम देने के लिए। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने आते हैं, टोटल विषय, टोटल विषय कितने होंगे, तो टोटल विषय इसमें हो जाते हैं भाई साहब 5 हो जाते हैं। टोटल विषय कितने हो जाते हैं, तो सामाजिक विज्ञान में टोटल 5 विषय हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं टोटल, टोटल 5 विषय हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में पहले 5 कौन कौन सा विषय हो जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले भैया जान लीजिए इतिहास। सबसे पहले किसको पढ़ लेते हैं, इतिहास। कौन सी होती है, इतिहास। इतिहास, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं इतिहास। दूसरा हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं राजनीति विज्ञान, जिसको बोलते हैं
राजनीति विज्ञान, अगला आता है इकोनॉमिक्स। क्या हो जाता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं अपन लोग? अर्थशास्त्र। एक होता है जियोग्राफी। क्या हो जाता है? जियोग्राफी। इसको बोलते हैं भूगोल। भूगोल। और पांचवा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब आपदा प्रबंधन। क्या हो जाता है? डिजास्टर। डिजास्टर। डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा प्रबंधन। ये सामाजिक विज्ञान में आपको ये पांच जो सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन, इससे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सामाजिक विज्ञान में। जो समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। आपका जो टोटल विषय विषय सब्जेक्ट हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और इसमें टोटल मार्क्स जो जितने टोटल मार्क्स की बात करते हैं इसमें, तो टोटल जो मार्क्स होगा इसका, इसमें हो जाएंगे आपको 80 मार्क्स। कितने हो जाएंगे? टोटल 80 मार्क्स आपको एग्जाम्स होंगे, बोर्ड का एग्जाम। ठीक है, तो 20 मार्क्स कहां गया? तो भाई 20 मार्क्स आपके स्कूल प्रोजेक्ट कीजिएगा। स्कूल में जो प्रोजेक्ट आता है कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ बोर्ड रिप्रेजेंटेशन बनाइए या पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन बनाइए, या आपका जनरल असिस्टेंस स्कूल में कैसा रहता है, तो उसके बेसिस पे आपको वो 20 नंबर मिलते हैं। लगभग सभी बच्चे को 18-19 नंबर मिल ही जाता है, तो वहां पे टेंशन नहीं करना है। लेकिन ये टोटल आपके 80 नंबर का जो एग्जाम हो गए वो बोर्ड के लिए होते हैं। अब इसमें देखिए जो 80 नंबर का एग्जाम है, जो 80 नंबर का एग्जाम है, जो 80 नंबर का एग्जाम है, जो 80 नंबर का जो एग्जाम है उसमें कैटेगराइज रहता है भाई। उसमें क्या रहता है? कैटेगरी रहता है। इसमें टोटल 2 कैटेगरी ऐसे करके एग्जाम्स होंगे। एक में होगा एमसीक्यू टाइप। कौन से टाइप होगा? एमसीक्यू टाइप। जैसे कि यहां पे हो गया आपका सेक्शन ए, मतलब फंड ऑफ। इधर क्या हो गया आपका? सेक्शन बी, यानी यहां पे फंड हो गया ब, ये फंड हो गया अ। क्या हो गया? फंड ऑफ। ठीक है, फंड ऑफ में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे, फंड ऑफ में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे, यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे? 80। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 80। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करना है, कितना करना है उसको जान लेते हैं। अटेम्प्ट जो करने हैं आपको सिर्फ 40 करना है। 40 ही करना है। ये एक तरफ से सब रंग देंगे। इच क्वेश्चन का जो वेटेज होता है 1 मार्क्स होता है, यानी 40 गुना 1 बराबर 40। 40 मार्क्स का। ठीक है, देखिए 80 क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 40 करने हैं।
इन्हें 80 क्वेश्चन दिया, सब में एकदम से टिप्पणी बना देते हैं। ठीक है, ऐसा गलती मत कीजिएगा, उसको सबको नहीं रखना होता है, सिर्फ 40 ही रखने होते हैं। मैंने कई बच्चों को ऑफलाइन मैंने देखा, जब मैं अपने ट्यूशन कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो वहां पे क्या करते हैं बच्चे लोग, जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाली जो एग्जाम दिया है, मतलब जितना भी बना हुआ था ऑब्जेक्टिव भाई साहब एकदम पूरा कलरफुल करके पूरा बिंदी बना दिए, एकदम भगवान बचा दिए कि सर जी गुरु जी हम तो सब कर दिए। ठीक है, तो रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो चेक होते हैं वो कोई हैंड हाथ से नहीं चेक होते हैं, वो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से चेक होते हैं। और सॉफ्टवेयर में ऐसा इंस्टॉलेशन किया रहता है कि आपको 40 क्वेश्चन ही उठाएगा। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस आप सिर्फ टिक कीजिए, सारा मत कीजिएगा गलती से भी, ऐसा गलती मत कीजिएगा। 40 बोल रहा है 80 में से करने के लिए, तो आप सिर्फ 40 ही करने हैं, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि पूरा एकदम धके रंग दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो 40 क्वेश्चन है ये आपको ये पांचों कॉम्बिनेशन से रहेगा, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, डिजास्टर मैनेजमेंट से यानी इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन, इसी से एमसीक्यू आपको 40 नंबर बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि सेक्शन बी में, किसमें देखते हैं? सेक्शन बी में जो है, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप है, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं? तो आपको मैंने बताया भाई कि लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं इसमें दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, एक 2 नंबर का बनता है, यानी कि एक शॉर्ट आंसर टाइप, एक क्या होता है? शॉर्ट आंसर टाइप होता है, और दूसरा क्या होता है? लॉन्ग आंसर टाइप। तो यहां से ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, मतलब लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय नहीं। और इधर से जो हो गया लॉन्ग आंसर टाइप, कैसा हो गया? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप कैसे हो गया? दिख रहा है? लॉन्ग आंसर टाइप नहीं दिख रहा है, क्या हो गया? लॉन्ग आंसर टाइप हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप हो गया ना। एक सेकेंड भाई, इधर आ जा। ठीक है, अब देखो भाई यहां से कि जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा ये, ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप में भी सबका कॉम्बिनेशन किया गया है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइम में भी कैटेगराइज किया गया। तो शॉर्ट आंसर टाइम में हम इतिहास का एच लिख लेते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतिहास को हमने क्या लिख दिया? एच लिख दिया। इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें इतिहास में जो टोटल नंबर क्वेश्चन बनेंगे वो 6 बनेंगे, 2 नंबर का, मतलब जिसका 2 नंबर वेटेज होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बनेंगे 6 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करना है, आपको जो अटेम्प्ट करना है वह सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। 3 है कि 6 में से 4 बार धनाधक लीजिए, 4 आंसर मिलेगा आपको, सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही नंबर। देखिए चीज को समझिए, अगर आपको बोला कि भाई 3 अटेम्प्ट ही करने हैं क्वेश्चन, तो आपको 3 ही करने पड़ेंगे। अब 4 कर दीजिएगा तो उससे ज्यादा नंबर मिलने वाला नहीं है, इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमको तो सब क्वेश्चन आता है, दूसरा तो सब कर देते हैं एकदम से धगाधक, उसे कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन जो बोल रहा है करने के लिए, उतना ही आपको नंबर मिलेंगे, उससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 3 क्वेश्चन का ही नंबर मिलेगा। ठीक है, और ईच क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? जो हमारा ईच क्वेश्चन है 2 नंबर का होगा। इसका मतलब 3 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया।
यानी कि 6 नंबर यहां से आ गए। अब हम पॉलिटिकल साइंस का पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पॉलिटिकल साइंस का पी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जिसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, यहां से ये हमने लिखा पी। अब देखिए यहां पे जो टोटल नंबर क्वेश्चंस होंगे वो 4 होंगे। कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 4 होंगे। अटेम्प्ट कितना करना है भाई? अटेम्प्ट पे ध्यान देना। अटेम्प्ट कितना करना है? तो सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं? 2 करने हैं। और ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है, ईच क्वेश्चन का वेटेज जो है 2 मार्क्स है। इसका मतलब हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने किए? 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो 2 गुना 2 इक्वल कितना हो गया? 4। इस चीज को समझिएगा कि जो हम ये राउंड घेर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये रेक्टेंगल शेप में, उसको इज्जत दे रहे हैं, कुछ मतलब है इसका। ठीक है, अब देखिए भाई, जो हमारा अब हो गया भूगोल, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, क्या हो गया? पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गए, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। क्या देख लेते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या देख लेते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इसमें जो है इकोनॉमिक्स में टोटल का बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इसमें क्वेश्चंस आते हैं कितने? जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में है उसमें आ जाते हैं टोटल नंबर क्वेश्चन 4, लेकिन अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं 2। और ईच कितने हैं? ईच हमारे पास 2 मार्क्स है, तो इसका मतलब 2 गुना 2 कितने होंगे? 4। यहां से 4 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग किसको देख लेते हैं? जियोग्राफी को देख लेते हैं कि भाई साहब ज्योग्राफी का क्या सीन है हमारे साथ। ज्योग्राफी का क्या सीन है? ठीक है, तो यहां से देख लीजिए ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाते हैं 6। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाते हैं ज्योग्राफी में? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 6, लेकिन इसमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट करना है आपको 3। आपको ईच क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो होता है 2 मार्क्स का, यानी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए आपको 6 नंबर यहां से मिल सकता है। यहां से 6 नंबर मिल सकता है। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहां से आपको 6 नंबर मिल सकता है। यहां से कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 6 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर 6 कितने मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। एक सेकेंड, यहां से बुक नहीं रखा। यहां से अगर हम ज्योग्राफी का बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 6 होते हैं। अटेम्प्ट कितने करने हैं भाई? मैंने बोला अटेम्प्ट जो करने हैं वह 3 करने हैं। अटेम्प्ट 3 करने हैं। जो ईच है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स है? ईच 2 मार्क्स का है। ठीक है, अगर हम 3 करते हैं तो 3 गुना तो इसका तो 6 मार्क्स यहां से गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हम एक पैटर्न दिखेगा। आपको जिस तरह से पूछती है बिहार बोर्ड को बता रहे कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने कितने मार्क्स आता है भाई, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे कि यहां तो ज्योग्राफी हो गया, अब हो गया आपदा प्रबंधन। क्या हो गया?
आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट। यहां से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 4। कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहां से कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 4। लेकिन आपको जो सॉल्व करना होता है भाई साहब, आप यहां से जो सॉल्व कीजिएगा वो आप सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ईच क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, ईच क्वेश्चन का जो वेटेज होता है 2 मार्क्स होता है। कितने होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 2:2 कितने हो जाएंगे? तो 4 हो जाएंगे। कितना कितना नंबर आ जाएगा आपको? 4। इस तरीके से आपने ये देखा कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसमें 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और आपदा प्रबंधन। टोटल समय आपको मिलेंगे 2 घंटा 15 मिनट। टोटल नंबर का एग्जाम होगा वो होगा इसमें 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर आपको स्कूल से मिलता है असेसमेंट के तौर पे। तो सेक्शन ए खंड ओ में आपको और खंड ब 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें 40 क्वेश्चन एमसीक्यू, सॉरी 80 क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें आपको 40 सॉल्व करने हैं। बाकी इधर जो शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप है, उसमें मैंने बता ही दिया है कि किस तरह से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको ये पता होगा कि भाई साहब इस सेक्शन से इतने नंबर्स का, इतने वेटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमको कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कवर करना चाहिए पांचों में से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर हम लिया सके कम समय में। क्योंकि अब हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो ये क्रैश कोर्स है, जो हम ये क्लास 10 महाकुंभ सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसमें हम आपको बिल्कुल एमसीक्यू कहां लेके चलेंगे, सारा एमसीक्यू बताएंगे, चैप्टर वाइज करवाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है ना। ये तो सिर्फ एक टेलर है जो हमको बता रहे हैं आपको कि इतने इतने क्वेश्चन, इतने इतने नंबर किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछते हैं, कितने सॉल्व करने हैं। ये देखिए, आप अगर कोई चीज करने जा रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए, अगर आपको तैरने के लिए नहीं आ रहा है और किसी ने आपको उस्का दिया, मतलब आपको क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली के पेड़ भैया क्या बोलते हैं उसको, शायद गांव में एक कहावत है ना कि चने के पेड़ पे चढ़ा दिया या झाड़ पे चढ़ा दिया, आप चढ़ जाइएगा कि आप उकसा तैरने आ नहीं रहा, अब नदी में कूद गए तो आपको डूबने से कोई नहीं बचाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है कि भाई एग्जाम नजदीक आ गया, अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स का आपका पेपर होने जा रहा है, कितने कितने कैटेगरी में कितना एमसीक्यू है, कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना लॉन्ग आंसर टाइप है, उसमें भी कितना लॉन्ग पूछता है, कैसे पूछता है, कितना वेटेज होता है, ये सब जानकारी लेना आपको बहुत ही जरूरी है। अन्यथा आपका रिजल्ट आपके हाथ में, भाई देख लो। हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आप चलिए, पहले डिस्कशन कर लेते हैं पूरा सब्जेक्ट के सिलेबस अथी हो, कैटेगरी वाइज की कितने कितने क्वेश्चन किस, फिर मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा कि कहां से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई कितना मेहनत करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके लिए आप लोग मेरे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको लॉन्गेस्ट टाइप जो पूछता है ये पांचों सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। स्क्रीनशॉट आई आप ले लीजिएगा, ले लिए होंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, अब आगे आपको हम बताते हैं कि जो ये हमारे पास
ये जो हमारे पास, देखिए ये जो हमारे पास अब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, ये लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, इसका पूरा का ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा कि भाई इसमें भी तो होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप में भी तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन किससे आएगा, हिस्ट्री से आएगा आपको। लॉन्ग आंसर टाइप में किससे आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे आपको, पॉलिटिकल साइंस से आ जाएगा आपको, इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ जाएंगे लॉन्ग आंसर में आपको, इसमें ज्योग्राफी से आ जाएगा, किससे आ जाएगा, जियोग्राफी से आ जाएगा, जिसको भूगोल बोलते हैं। तो एक बात देखिए यहाँ पे, हिस्ट्री से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेगा, हिस्ट्री से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से जो हिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन बन रहा है, हिस्ट्री में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं दो, लेकिन सॉल्व कितने करने हैं भाई, सॉल्व करने वाले पे ध्यान देना, जो सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, एक करना, कितना करना है, एक करना है, एक करना है, लेकिन इच इच क्वेश्चन का वेटेज कितना है, इच है 4 मार्क्स, 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 1 × 4 बराबर यहाँ से 4, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का बात करेंगे, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी कितने, 2 है। अटेम्प्ट इसमें भी कितने करने हैं भाई, मतलब अटेम्प्ट मतलब सॉल्व करने कितने, एक सॉल्व करने, लेकिन इच मार्क्स कितना है, इच यहां से 4 मार्क्स का है, इच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, लेकिन एक सॉल्व किए तो 1 × 4 = 4, समझ में आ गया। और यहां से जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस हो गया और जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे हुआ 2, सेम है भाई, अटेम्प्ट करने हैं एक, ईच क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो 1 × 4 बराबर क्या हो गया, 4, कोई दिक्कत। अच्छा, ज्योग्राफी में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 4, आपको यहां से अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना है एक, अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट करना है एक, अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट करना है एक क्वेश्चंस, ठीक है, अटेम्प्ट करना है एक, ईच क्वेश्चन हो जाएंगे 1 मार्क्स का, यानी 1 × 4 बराबर कितने होंगे, 4, 1 × 4 बराबर कितने होंगे, 4। लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन नहीं आता है, आपदा प्रबंधन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में रहता है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बेसिकली नहीं देखा गया, उसमें नहीं रहता। यही 4 कॉम्बिनेशन से लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से दो सभी में रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पे कि हमारा एमसीक्यू कितना हो गया, टोटल, हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, कर लेते हैं टोटल, कैसे पता चल जाएगा, एमसीक्यू 40 नंबर का प्लस 6 नंबर का, एमसीक्यू कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर, अब देखिए यहां से 6 नंबर का हो गया हिस्ट्री, प्लस 6 नंबर का हो गया ज्योग्राफी,
प्लस 4 4 4, 16 नंबर का ये पॉलिटिकल साइंस 4 नंबर का, ये 4 4 कितने हो गए? 4 4 12, कितने हो गए? ये 12, ये 4 ये 4 ये 4 12 और ये 6 नंबर। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, 4 4 4 4 16, आप यहां टोटल कर लीजिए, टोटल कीजिएगा वो 80 डेफिनेटली पूरेगा। टोटल कर लीजिए, आपको 80 पूर जाएगा, दो टोटल कर लीजिए, आपको टोटल कितना हो गया? टोटल 80 मार्क्स का हो गया। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 80 मार्क्स को हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 80 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? टोटल 40 प्लस ये 6 6 12 प्लस 4 4 12 ये और ये 80 मार्क्स का हो गया टोटल। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टोटल 80 मार्क्स का ही पेपर आएगा आपको, इसमें तो सामाजिक विज्ञान। टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सामाजिक विज्ञान में, जिसमें आपको दो सेक्शंस में क्वेश्चन पूछने, सारा हमने पूरा डिटेल में बता दिया। अब आप लोग आगे चलेंगे, इससे आगे हमारे दो सब्जेक्ट और बच गए हैं, जिसमें दो सब्जेक्ट और बच गए हैं। तो उसमें क्या है? दो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट बच गए, जिसमें एक मैथ हिंदी है और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत। आई होप आप लोग को यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। सामाजिक विज्ञान में किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है, किस तरीके से बताया गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर लोगों को हम इसको थोड़ा जूम आउट करके छोटा दिख रहा है, एक सेकेंड, ज्यादा जूम ठीक है। अब हम लोग आगे, एक हिंदी हो गई और एक संस्कृत हो गया, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी और संस्कृत में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना कितना सब्जेक्टिव रहता है, कितना ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या करते हैं? जानते हैं। उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग? जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो अब हो गया भाई साहब यहाँ पे हिंदी, क्या हो गए? हिंदी, क्या हो गए? हिंदी। ठीक है, हिंदी। हिंदी में आपको टाइम मिलेगा, हिंदी में आपको टाइम दिया जाता है कितना? यहाँ पे जो आपको समय मिलेगा, समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटे कितना मिनट? 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। अच्छा, इसमें जो पूर्णांक होगा यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क जो होगा
पूर्णांक कितने के एग्जाम होते हैं? ये 100 का रहता है। कितने का पेपर होता है? 100 का पेपर होता है। ठीक है, समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट, लेकिन जो टोटल नंबर्स के एग्जाम होते हैं वह होते हैं 100 नंबर्स। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे इसको जो है दो भाग में बांटा गया है। हिंदी के भी कितने भाग बांटे गए हैं? दो भाग में बांटे गए। ठीक है, कितने भाग में बांट देंगे भाई हिंदी को? दो भाग में बांटा गया है, जिसमें से आपको टोटल जो ऑब्जेक्टिव होगा 100 होगा। यानी इधर तो क्या हो गया, सेक्शन ए, और इधर हो गया सेक्शन बी। क्या हो गया ये? सेक्शन बी, यानी खंड ब, खंड ब। और यहां से हो गया क्या? खंड अ। ठीक है, खंड अ में जो टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, खंड अ में जो टोटल टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो दिया जाता है 100। कितने रहते हैं? 100। लेकिन इसमें अटेम्प्ट, फिर हम बात करें अटेम्प्ट, अटेम्प्ट जो करने हैं सिर्फ 50 क्वेश्चन। आप 100 क्वेश्चन में से किसी भी 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक में से किसी भी 50 क्वेश्चन कर सकते हो। ये नहीं कि हमको ऊपर से भाई साहब 50 बना ले, कि नीचे से 50 बना ले, कि बीच से 50 बना ले, ऐसा नहीं है। आपको अगर पहला क्वेश्चन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, दूसरा बना दीजिए, दूसरा सॉल्व कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए। एक मतलब कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही पिक करना है, कि जो आपको आता हो। ठीक है, तो टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए इसमें? 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन जो ईच होता है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? तो भाई साहब आपके ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होंगे। इसका मतलब 50 क्वेश्चन है तो 50 गुना 1 बराबर कितना हो गया आपके? 50। ठीक है, एक मिनट, हिंदी में आपको क्या होगा कि जो व्याकरण भी आएगा, और हिंदी जो आपकी बुक चलती है वो बुक से भी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वह कितना होगा? ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो आपके जो हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे, जो आपके टोटल हो जाएंगे वो 100 हो जाएंगे। लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करना है वह अटेम्प्ट करना है आपको कितना, कि सिर्फ 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं करने हैं। ठीक है, अच्छा, खंड बो, खंड बो में क्या रहता है ये मैं आपको बता रहा हूं। खंड बो में आपको दो आएगा गद्यांश, मतलब कहानी लिखी रहेगी, और उस कहानी को देख के, कहानी को पढ़ के, ठीक है, आपको कहानी को पढ़ के आपको आंसर देने, आंसर बताने पड़ते हैं। ठीक है, खंडकों में अब देखिए खंडकों में क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। इधर तो 50 रुपए, अब देखिए यहां से क्या होगा? खंडकों में, खंडकों में देख लीजिए एक सेकेंड, खंडकों में क्या है? गद्यांश, जो जो गद्यांशों दिया रहेगा उसको पढ़ना है। उसमें आएगा दो गद्यांश रहते हैं। गद्यांशों की संख्या कितनी होती है? इसका नंबर कितने होते हैं? टोटल पूछा जाता है 2। अब हम बता रहे ईच, ईच रहता है, इसमें एक क्वेश्चन कीजिएगा आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन रहते हैं, इसका मतलब अगर 10 नंबर मिल रहा है एक को, दूसरा बनाइए तो उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी 10 नंबर मिल रहा है। तो भाई ये बहुत ही इजीली से आप 20 नंबर यहां से गेन कर सकते हैं। तो गद्यांश 2 रहता है, टोटल नंबर ऑफ गद्यांश कितने हो गए? 2 रहते हैं टोटल नंबर ऑफ। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे
गदांशों की संख्या क्या में रहता है भाई, तो 2 रहता है। एक गदान सॉल्व कीजिएगा 5 क्वेश्चन रहता है, तो 5 क्वेश्चन रहती है, तो एक को जो ईच रहता है 10 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का रहता है, तो 10 मार्क्स का रहता है। तो अगर 2 गदान सॉल्व किए, आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 20 नंबर मिले। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉन्ग आंसर टाइम में जो अगला क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में जान लीजिए। अगला क्वेश्चन टाइप जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक लिखने होते हैं विषय वस्तु पे, जैसे कि आपको किसी चीज पे लेख लिखना होता है, ठीक है। क्या होता है, लेख लिखते हैं। दिवाली पे हो गया, प्रदूषण पे हो गया, या बढ़ती हुई जनसंख्या पे हो गई, या गरीबी पे हो गया, या डिजास्टर मैनेजमेंट पे हो गया, किसी ना किसी एक चीज पे क्या कहेगा कि भाई साहब आप लेख लिख दीजिए, किसी बिंदु पे दिए गए निबंध लिखने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा आपको, निबंध। क्या बोलेगा आपको, उस पर निबंध लिखने के लिए। तो आपको निबंध कितना पूछता है, तो एक पूछेगा, एक पूछेगा। 1 गुना 10 बराबर कितने हो गए, बराबर 10 मार्क्स, ये भी हो गया। ये भी कितने मार्क्स से पूछ देते हैं, तो 10 मार्क्स का निबंध हो गया। ठीक है, कितने मार्क्स के निबंध हो गए, 10 मार्क्स का तो निबंध हो गया आपको। ठीक है, अब आ जाएगा भाई पत्र लेखन। क्या आता है, पत्र लेखन। क्या आ जाएगा, पत्र लेखन। क्या आ जाएगा, पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है वो 5 नंबर का रहती है। पत्र लेखन, आपको एक पत्र लेखन आएगा जिसमें रहेगी 5 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स का। ठीक, कितने मार्क्स हो गए। अब देखिए, अब इसमें आता है एक सेक्शन और, एक है क्वेश्चन आंसर। कितने हैं, क्वेश्चन और आंसर। आपके बुक जो पढ़ते हैं, हिंदी का जो बुक पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न और उसका उत्तर। प्रश्न, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न और उत्तर से आपको टोटल क्वेश्चंस जो रहते हैं, टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 10 रहते हैं। कितने रहते हैं टोटल क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर से टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे, टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 10। ठीक है, इसमें से अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट करना है वो 5 करना है। ईच का वेटेज रहता है 2, ईच क्वेश्चन का वेटेज 2 रहता है। इसका मतलब हो गया 5 गुना 2 = 10। यहां से आपके कितने हो गए, 10 मार्क्स। ठीक है, यहां से कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए, क्योंकि प्रश्न और उत्तर जो आपके एक्सरसाइज जो आप पढ़ोगे, आप जो बुक पढ़ोगे, उसमें से ये 10 क्वेश्चन पूछेंगे। 10 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। कितने देने हैं, 5 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। अब एक और क्वेश्चन आंसर सेक्शन टाइप में है, जहां से आपको किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्या करना है, कि किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना है, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो टोटल इधर से कितने हो जाएंगे, 5वां सेक्शन में देख लीजिए आप, किसी भी तो किसी प्रश्न उत्तर ही ये भी है। ये 5वां सेक्शन में क्या है,
प्रश्न और उत्तर भी है, 25वां सेक्शन में प्रश्न उत्तर है। दो दो प्रश्न होंगे, इसमें क्या होंगे, प्रश्न ही उत्तर है, इसमें भी प्रश्न और उत्तर है। इसमें जो टोटल होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वह होंगे 2। अटेम्प्ट किसने करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं आपको सिर्फ एक। आपको ईच वेटेज कितना है, ईच एक क्वेश्चन कीजिएगा, आपको एक ही करने 5 नंबर मिलेंगे। 1 गुना 5 इक्वल टू कितना हो गया, 5 नंबर। ठीक है, तो यहां से हम एक बार टोटल कर लेते हैं। तो भाई हमने जो किया, क्या टोटल 100 पूर रहा है या नहीं पूर रहा है। तो यहां से एक चीज देखिए, हम टोटल 50 तो एमसीक्यू से हो गया, 2 गणांश का आंसर देंगे 20 नंबर वहां से हो गया। ठीक है, एक निबंध लिखेंगे 10 नंबर वहां से हो गया। पत्र लेखन का 5 नंबर है, पत्र लेखन का 5 नंबर। टोटल क्वेश्चन आंसर इसमें से 10 नंबर का है और एक 5 नंबर का और। आप जोड़ लीजिए, 20 10 30 10 40 50, 50 प्लस 50 इक्वल टू 100। समझ गए। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इसका तो हिंदी का, हिंदी का जो क्वेश्चंस आएंगे ठीक इसी तरीके से आएंगे। आपको टोटल जो आपको पूछेगा, 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 टोटल जो आपको पूछेगा जिसमें से हिंदी का समय देगा 3 घंटा 15 मिनट, 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। सेक्शन ए सेक्शन बी, खंड या खंड को एमसीक्यू रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नहीं अटेम्प्ट करने। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, 50 गुना क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी में तो पूछा जाता है जिसमें गद्यांश तो है। भाई गद्यांश इतना हल्का आता है, इसका कोई जवाब नहीं। आप कहानी पढ़िए और कहानी पढ़ के आंसर दीजिए, हम बिल्कुल बताएंगे आपको कि नंबर कैसे लाना। ये सिर्फ हम सिर्फ आपको डिटेल में ये बता रहे हैं कि इस सेक्शन में कितना नंबर आते हैं, कहां से नंबर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है सेक्शन बाय, इस चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर हम लोग अपने रणनीति पे आगे बढ़ेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जहां से आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन एकदम अपना मुट्ठी में कर लीजिएगा, तो उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात कहीं से नहीं होगी। तो ये हमारा रहा हिंदी का, जो जिस तरीके से पूरा 100 मार्क्स का पेपर बनता है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो संस्कृत के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, संस्कृत के बारे में देखेंगे कि संस्कृत में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें कितने गद्यांश होते हैं, किसमें क्या है नहीं है एक्सेट्रा, कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने सब्जेक्टिव होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है,